नमस्कार क्लास, मैं मनु चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था किताब का हम अध्ययन कर रहे हैं। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था किताब का चैप्टर नंबर 6 हम देख रहे हैं, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। कई बोर्ड के अंदर ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन कई बोर्ड के अंदर ये है जिनके है उनको पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना है। चैप्टर की क्रम संख्या बदल सकती है, आपको चैप्टर का हेडिंग देखना है। आज हम लेक्चर नंबर इसी चैप्टर का 5 देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं निर्माण उद्योग की और उसमें बात कर रहे हैं स्टील और आयरन प्लांट की, यानी ऐसे उद्योग जो स्टील और आयरन के हैं। उनमें 3 उद्योगों की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी, जिसमें हमने इसको, टिस्को और VISL उद्योग की बात की। वो कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ से कोयला प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ से मैग्नीज प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ से चूना पत्थर प्राप्त कर रहे हैं, कौन सी रेल लाइन के माध्यम से अपना तैयार माल भेजते हैं और कहाँ से पानी की उनको जलापूर्ति हो रही है। कोयला कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, लोहा ऐसक से लोहा इस्पात बनाने के जो कारखाने होते हैं उन्हें हम लोहा आयरन या स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं। तो इसी सिलसिले में आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं राउरकेला संयंत्र को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? राउरकेला संयंत्र को पढ़ेंगे। उसके बाद हम भिलाई को पढ़ेंगे, भिलाई संयंत्र, दुर्गापुरा संयंत्र और बोकारो संयंत्र। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि हम किस प्रकार इनको पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये लेक्चर फ्लो है, लेकिन इससे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हमने इसके अंदर इसको को पढ़ा, IISCO, इसको को हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने टिस्को को पढ़ लिया और इसके बाद हमने VISL को पढ़ लिया। ये 3 हमने जब पढ़े तो हमें ये देखने को मिला कि सबसे बड़े यही है, ये छोटे छोटे हैं। किसी भी उद्योग को सबसे पहली आवश्यकता होती है जल। स्टील का जो आयरन होता है उसको सबसे पहली आवश्यकता है जलापूर्ति। क्या है? जल की आपूर्ति। उसके बाद उसको और भी ढेर सारी चीजें चाहिए, जिसकी हम बात करते हुए बढ़ेंगे और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है। आज के इस लेक्चर को हम पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे राउरकेला। क्या देखेंगे? राउरकेला संयंत्र, जो राउरकेला स्थान पर ही है और उड़ीसा में है। और किस में है? उड़ीसा में। इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, जिसे ये सिंपल याद हो जाता है। हमने पहले भी इसको देखा है एक बार। ये मैंने लिख दिया राउरकेला, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें याद करनी है। U फॉर उड़ीसा, तो ये कहां होगा भाई? ये उड़ीसा में होगा। किस जगह होगा? उड़ीसा में। U फॉर क्या याद किया हमने? उड़ीसा। पहली बात तो आपको ये याद होगी। केला खाने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो जर्मनी याद हो जाता है। क्या याद हो जाता है? तो ये जर्मनी के सहयोग से लगा है। किसके सहयोग से लगा है? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से लगा है। तो ये 2 चीजें आपको यहां याद हो जाती है। राउरकेला उद्योग कहां है? तो उड़ीसा में। किसके सहयोग से लगा है? तो जर्मनी के सहयोग से लगा है। किसके सहयोग से? जर्मनी से। तो उड़ीसा और जर्मनी आपको याद रखना है कि 2 जगह, एक जगह तो है और एक के सहयोग से ये लगा है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस संयंत्र की स्थापना 1959 में हुई। कब हुई? 1959। कुछ चीजें अलग से रखना है, आपको साइड में लिखते रहना है। 1959 में कौन सा उद्योग लगा है? आयरन एंड स्टील प्लांट राउरकेला। कौन सा लगा है? राउरकेला। जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में की गई है। इस संयंत्र को लोहा ऐसक की आपूर्ति उड़ीसा के क्योंझर एवं सुंदरगढ़ क्षेत्र से होती है। कहां से होती है? क्योंझर और सुंदरगढ़ क्षेत्र से होती है। देखो यहां मैं लिख रहा हूं, एक उद्योग के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कच्चा लोहा। यानी क्या चाहिए उसको? लोहा अयस्क, यानी उसको कच्चा लोहा चाहिए। उसके बाद उसको क्या चाहिए? मैग्नीज चाहिए। क्या चाहिए उसको? मैग्नीज। लोहा अयस्क चाहिए उसको, मैग्नीज चाहिए उसको, और इसके बाद इसको चाहिए कोयला। क्या चाहिए इसको? कोयला। कोयले के बाद जल की आपूर्ति इसको चाहिए, और सबसे बड़ी इसको जो चीज चाहिए वो होता है पास में परिवहन। क्या होता है? परिवहन। इसको तो 5-6 चीजें चाहिए होती है किसी भी स्टील के प्लांट को। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बता दी।
जलापूर्ति मैंने नहीं लिखाया है क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये तो ये चारों पांचों चीजें आपको याद रखना है कि ये चीजें होती है तो उद्योग लगता है। जैसे VISL के पास कोयला नहीं है तो वो लकड़ी को जलाकर जो है कोयला बनाता है, चारकोल बनाता है और चारकोल से फिर उद्योग को चलाता है। आजकल वो क्या कर रहे हैं, अब वो चारकोल काम में नहीं ले रहे हैं, ना लकड़ी को वो जो है जला रहे हैं। अब वो जो है उनके पास ही VISL वालों के पास ही जोग फॉल्स है यानी जोग जलप्रपात है, वहां से वो लाइट बनाते हैं और अपने उद्योग को चला रहे हैं। तो एक उद्योग के लिए सबसे पहले इन चीजों को देखना जरूरी है। जो जमशेदपुर जी टाटा ने देखा था टिस्को में, उन्होंने उस जगह उद्योग को लगाया जहां उन्हें सारी सुविधाएं मिल जाए, यानी कि अवस्थिति मध्य में रखी उद्योग की। कोयला भी इतना दूर पड़ता है जितना होना चाहिए और लोहा अयस्क यानी कच्चा लोहा भी उतना ही दूर है जितना होना चाहिए। दोनों की दूरी बराबर है, मध्य अवस्थिति उन्होंने बना रखी है। इसको भी अवस्थिति के आधार पर ठीक था, लेकिन VISL की बड़ी विडंबना की स्थिति थी। भद्रा नदी से जल प्राप्त कर रहा था, जबकि हम अगर रिवीजन की बात करें थोड़ा सा, 3 उद्योग हमने जो पिछले पढ़े हैं उनमें जो हमने इसको पढ़ा था वो जो पानी प्राप्त कर रहा था वो दामोदर और बराकर नदी से प्राप्त कर रहा था, जबकि टिस्को हमने जो पढ़ा वो मोस्टली स्वर्णरेखा और खरकई नदी से प्राप्त कर रहा था, जबकि VISL भद्रा नदी से प्राप्त कर रहा था। इसकी कोई और नदी होगी मतलब जल इनको चाहिए, जबकि इसको और टिस्को दोनों ही जरिया से कोयला प्राप्त कर रहे थे। VISL के पास कोयला था ही नहीं। अगर पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से 3 उद्योगों को, स्टील और आयरन प्लांट जो है उनको हमने समझा है। आज हम 4 नंबर वाला देख रहे हैं, जबकि इस लेक्चर का पहला देख रहे हैं। 4 उद्योगों की बात हम आज इस लेक्चर में करेंगे, 3 की हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हम इस्पात संयंत्र देख रहे हैं जिसका सन है 1959, जिसे राउरकेला कहते हैं, उड़ीसा में है और जर्मनी के पैसों से हमने लगाया है, यानी उसके सहयोग से लगा है। कहाँ है? जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। ये बहुत ही सुंदर है, जब भी कभी देखे आप तो बहुत ही सुंदर है, मतलब सुंदरगढ़ में लगाया गया। कहाँ लगाया गया है? सुंदरगढ़ में। इस संयंत्र को लोहा अयस्क की आपूर्ति उड़ीसा के क्योंझर एवं सुंदरगढ़ से होती है। मैंने बताया किसी भी उद्योग के लिए कोयला महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है तो कोयला इसको क्योंझर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? क्योंझर स्थान से, और सुंदरगढ़ जो जिला है वहीं कोयला इसको मिल जाता है। कोयले की आपूर्ति जरिया झारखंड के क्षेत्र से होती है, यानी इसको लोहा जो है वो तो क्योंझर और सुंदरगढ़ से मिलता है, लेकिन इसको कोयला जो है वो जरिया झारखंड से मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना है। कोयला तो भट्टी को चलाने के लिए विद्युत के रूप में काम में लिया जा रहा है, जबकि लोहा अयस्क जो है पक्का लोहा आयरन स्टील बनाने के लिए काम में लिया जाएगा। तो किसी भी उद्योग के लिए कोयला और कच्चा लोहा दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों होना जरूरी है। आगे बात समझ में। तो कोयले की आपूर्ति जरिया झारखंड के क्षेत्र से। मैग्नीज की आपूर्ति, मैग्नीज जो है भट्टी को जलाने के लिए काम में लिया जाएगा, कोयले को और ज्यादा आग पकड़ाने के लिए नहीं। मैग्नीज जो है उस भट्टी के अंदर डाला जाएगा जिससे जो है अवगुण जो है लोहा अयस्क जो है उसके अवगुण खत्म होने लग जाएंगे कोका मैग्नीज आदि डालने से। तो मैग्नीज में महत्वपूर्ण आवश्यकता है इन 4 के साथ कच्चा लोहा चाहिए। किसी भी उद्योग को जो आयरन और स्टील प्लांट है उसको लोहा पक्का चाहिए। दूसरा उसको क्या चाहिए? मैग्नीज। तीसरा उसको चूना पत्थर चाहिए। उसको क्या चाहिए भाई? चूना पत्थर चाहिए। और उसको कोयला, परिवहन, मैग्नीज, लोहा अयस्क, चूना पत्थर, जल की आपूर्ति, ये हम सब देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुंदरगढ़ में उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से जो है एक बहुत अच्छा स्टील प्लांट लगाया गया है जिसका नाम है राउरकेला। राउरकेला, ठीक है ना। कहां से मैग्नीज प्राप्त कर रहा है? क्योंझर से। चूना पत्थर की आपूर्ति वीरमित्रपुर से चूना पत्थर ले रहा है, बड़ी खुशी की बात है। कहां से ले रहा है चूना पत्थर? वीरमित्रपुर से। और कौन ले रहा था? इसको और टिस्को भी तो यहां से ले रहे थे, वीरमित्रपुर से जो उड़ीसा में है। डायग्राम को अभी कुछ देर में देख ही लेंगे हम। जहां विद्युत भट्टियों का निर्माण किया गया है, यानी बड़ी बड़ी लाइट की भट्टियां लगाई गई यहाँ पे, कोयले की कभी कमी भी आ जाए। विद्युत की आपूर्ति, यानी इसको जो लाइट है वो हीराकुंड बांध से मिलती है। हीराकुंड परियोजना मतलब जलप्रपात बनाया जाता है, वहां से लाइट बनाई जाती है, हीराकुंड से होती है। दक्षिणी कोयला एवं शंख नदियों से स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। शंख नदी यहां पानी देती है। तो फिर बताओ दामोदर और बराकर किसमें है? आपको बताना है। अब
स्वर्ण रेखा और खरकेई किसमें है, भद्रा नदी किसमें है, वैसे ही इसमें है संक नदी। वैसे ही इसमें क्या है, संक नदी। स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर अवस्थित है। वो भी कौन से पे थे, अधिकतर कोयला क्षेत्र झारखंड उड़ीसा उसी क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं हमें। ये भी कहाँ है, लोहा क्षेत्र जो है वहीं देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर अवस्थित है। अतः परिवहन की सुविधा प्राप्त है, यानी इनको क्या, कौन सी सुविधा प्राप्त है, परिवहन की सुविधा इनको प्राप्त है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। देखो ये रहा वीर मित्रपुर। वीर मित्रपुर में L4 वीर मित्रपुर क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है चूना। यहां से क्या मिल रहा है, चूना। तो वीर मित्रपुर में चूना ही चूना है। वीर मित्रपुर में चूना ही चूना है भाई। हर उद्योग को ये चूना दे रहा है। हर उद्योग को चूना कौन दे रहा है, वीर मित्रपुर। कौन दे रहा है, वीर मित्रपुर चूना दे रहा है। ये आपकी संक नदी है। ये कौन सी नदी है, आपकी संक नदी है। और हमें देखना है कि राउरकेला उद्योग इस स्थान पर है। रेड कलर हम काम में नहीं लेते, आपको पता है, लेकिन लाल लोहा को दिखाने के लिए, लाल आयरन, लाल स्टील को दिखाने के लिए गर्म हो रहा है ये भट्टियों पर, इसलिए हम लोहा जो है इस प्रकार से ले रहे हैं। ठीक है, यहां तक आपने बात को समझा। अब आगे देखिए महत्वपूर्ण बात, ये आपको वीर मित्रपुर है जहां से ये लोहा ले रहा है, L4 लोहा ले रहा है ये यहां से। ठीक है, मदिरा बहांद, मदिरा बहांद से जो है पानी ले रहा है, पीने का पानी जो। और संक नदी आपको ये दिखाई दे रही है, ये संक नदी, यहां से ये जल जा रहा है इसके पास, संक नदी से। कौन सी नदी है ये, संक नदी, संक नदी। तो दो चीजें आपको याद होगी, कोयला कहां से ले रहा है, वीर मित्रपुर से कोयला, संक नदी से पानी, संक नदी से पानी। बताओ डीमना बांध से पीने के लिए पानी कौन ले रहा था, याद करना आपको। ठीक है, बता चुका हूं मैं। वैसे ही पीने के लिए मदिरा बांध से ये पानी लेता है। कोयला दक्षिण यहां से आ रहा है, कोयला इस क्षेत्र से। रेलवे द्वारा जरिया क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति, ये यहां से जरिया क्षेत्र है यहाँ, और यहां से कोयला आ रहा है इसके पास। ये जरिया क्षेत्र से क्या आ रहा है, कोयला, ये इस तरफ से। ठीक है, किरीबुरु और क्योंझर क्या है, आई देखिए आप, लोहा। तो ये लोहा कहां से ला रहा है, क्योंझर स्थान से। लोहा कहां से ला रहा है, क्योंझर स्थान से। I4 क्या है यहाँ पे, लोहा। मैग्नीज, ये मैग्नीज स्थान यहाँ रहा। किरीबुरु क्षेत्र जो है यहां से मैग्नीज ले रहा है। आपको याद रखना, किरीबुरु फॉर मैग्नीज, क्योंझर लोहा मतलब आयरन की तरह। ठीक है ना। रेलवे लाइन आपको दिखाई दी मैंने, नदी जो है आपको दिखाई दी मैंने, यहाँ संक नदी है। तो 6 चीजें आपको देखनी है। कोयला भी देखना है आपको, नदी पानी कहाँ से आ रहा है ये भी, जलापूर्ति भी देखना है, कोयला भी देखना है, कच्चा लोहा भी देखना है, मैग्नीज भी देखना है, चूना पत्थर भी देखना है, परिवहन भी देखना है। ये 6 चीजें देखनी है किसी भी उद्योग के लिए। डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब यहां से आगे समझिए बात को। ये हमारा जो था वो सिर्फ राउरकेला था। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं ये है हमारा भिलाई। ये कौन है, हमारा भिलाई। भिलाई की खास बात क्या है, भिलाई अपने आप में भिलाई है। और भिलाई जो है, सबसे पहली बात आपको भिलाई की याद रखनी है, किसी को भी मारवाड़ी में एक शब्द आता है लाई, किसी को लाई बोल देते हैं ना तो वो रूस जाता है, मतलब नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है, रूस जाता है। वो क्या हो जाता है हमसे, किसी को लाई बोल दो यानी कि ये तो बेचारा है, बेचारा मतलब लाई होता है, ये तो बेचारा लाई है, यानी वो रूस जाता है। और वो रूसने पर 32 दांत नहीं तोड़ता है, पूरे 36 दांत तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है, 36 दांत तोड़ देता है, 36। तो याद हो जाता है छत्तीसगढ़। और क्या हो गया था, हमसे रूस गया था, मतलब नाराज हो गया था। तो रूस में भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से लगा और छत्तीसगढ़ में लगा। बताओ 1959 में राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से लगा, वैसे ही भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में लगा। किस जगह लगा, छत्तीसगढ़ में लगा। जमशेदपुर टाटा जो है उसकी खास बात क्या है, वो मध्य स्थिति रखता है। तो हर उद्योग की एक खास बात होती है, वैसे भिलाई की भी हम खास बात देखने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। किस जिले में है ये, दुर्ग जिले में। इसकी भी स्थापना क्या है, 1959। अधिकतर स्थापना सेम आएगी, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा। ठीक है ना। तो 1959 में ये लगा। भिलाई जो है रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में लगा। आपको जगह
दुर्ग जिला आपको याद रह जाता है, छत्तीसगढ़ रूस के सहयोग से। रूस हमारा परम मित्र रहा है, उसने हमारा हमेशा सहयोग किया है जब जब हमें समस्या आई, तो उद्योग में भी सहयोग कर रहा है। बताओ जर्मनी के सहयोग से कौन सा था, वैसे ये रूस के सहयोग से भिलाई वाला है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से हुई, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई है। 1959 में उत्पादन शुरू हुआ इसमें। इस संयंत्र को लोहा अयस्क दुर्ग के डली राजहरा खानों से मिलता है। यानी सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, कच्चा लोहा। क्या आ रहा है, कच्चा लोहा। कहां से मिल रहा है, डली राजहरा स्थान से। किस स्थान से, डली राजहरा स्थान से। कोकिंग कोयला कोरबा छत्तीसगढ़ और करगाली कोयला खानों से मिलता है। यानी इसको कोयला जो है वो छत्तीसगढ़ से, करगाली खानों से और झारखंड के कई क्षेत्रों से इसको मिलता है। हम पढ़ रहे हैं भिलाई, जिसको कहाँ से क्या मिल रहा है ये हम देखते हुए आगे चल रहे हैं, और इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास डायग्राम आने वाला है। क्या आने वाला है, डायग्राम। देखिए आगे, मैग्नीज बालाघाट भंडारा क्षेत्र से मिलता है। यानी इस उद्योग को मैग्नीज जो है वो बालाघाट भंडारा क्षेत्र से मिलेगा। मैग्नीज कहाँ मिलेगा, बालाघाट भंडारा क्षेत्र से मिलेगा। इसको डोलोमाइट की भी जरूरत पड़ती है, चूना पत्थर की तरह ही होता है, रायपुर दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसे कोरबा ताप शक्ति गृह से ताप विद्युत की आपूर्ति होती है। यानी इसमें कोरबा याद रखना है। क्या याद रखना है, जैसे उसमें जोग फाल्स किसमें याद रखा था, याद करो, वैसे इसको क्या मिलता है, कोरबा से विद्युत मिलती है। स्वच्छ जल जो है तंदुला बोई से प्राप्त होता है, यानी कि शुद्ध जल। बताओ डीबना बांध से शुद्ध जल किसको प्राप्त होता है, वैसे ही इसको तंदुला बोई से होता है। अब मैं बीच बीच में सवाल आपसे पुटअप कर रहा हूं, अगर आपको नहीं आता है इसका मतलब आपने ढंग से नहीं पढ़ा है। डीबना बांध किस में आ रहा था, याद करो। वैसे ही जैसे उसमें डीबना से पीने के लिए पानी लेते थे, वैसे ही इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें तंदुला से पानी लिया जाता है। ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर है। उत्पादित इस्पात के अधिकांश भाग की खपत विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में होती है। यानी पूरा ही माल इस शिपयार्ड के माध्यम से, इस जहाज के माध्यम से चला जाता है। अब हम डायग्राम को समझते हैं। भिलाई उद्योग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, भिलाई उद्योग। और बिल्कुल आयरन जो है ये भिलाई उद्योग है हमारा। ये क्या है, भिलाई उद्योग। क्या खास बात है भिलाई उद्योग की, सबसे पहली बात है कि ये जो है रूस के सहयोग से लगाया गया। दूसरी खास बात ये है कि ये छत्तीसगढ़ में लगाया गया, दुर्ग जिले में लगाया गया। तीसरी खास बात 1959 में इसे लगाया गया, उत्पादन इसने शुरू कर दिया था। और जो खास बातें वो एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से, एम फॉर मैग्नीज। अब ढूंढो एम कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा। बालाघाट क्षेत्र से, इस क्षेत्र से ये मैग्नीज ला रहा है। क्या ला रहा है यहाँ से, मैग्नीज। कौन सा उद्योग है ये, भिलाई उद्योग। कौन सा है, आई फॉर लोहा। ये देखिए आप, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। राजमहल की पहाड़ियों से क्या ले रहा है, ये कच्चा लोहा ले रहा है। यानी यहाँ से ये लोहा अयस्क ले रहा है। क्या ले रहा है यहाँ से, लोहा अयस्क। ठीक है, और क्या ले रहा है, चूना पत्थर। L4 देखिए कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये रहा। दुर्ग जिले से ये सीधा सीधा यहाँ से अपना चूना पत्थर ले लेता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से चूना पत्थर। वैसे डायग्राम में सारी चीज़ें नीचे कॉलम बना के मैंने लिखी है ताकि ये बदा ना लगे, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए ले रहा हूँ आपको। रेलवे लाइन दिखाई दे रही है आपको कहीं भी डॉट डॉट करके, तो ये रेलवे लाइन कोरबा कोयला क्षेत्र से आ रही है और सीधा रायपुर होते हुए यहाँ भिलाई में आ जाती है, जो इस क्षेत्र तक पहुँच जाती है। नदी कौन सी है यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महानदी से इसको जल प्राप्त होता है। किस नदी से होता है, महानदी से इसको जल प्राप्त होता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से ध्यान देना है, और एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा था भिलाई। बताओ किसको समझ में नहीं आया। पहले हमने राउरकेला पढ़ा, उड़ीसा में, किसके सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से 1959 में लगाया गया। कहाँ से क्या मिल रहा है आपको याद करना है। उसके बाद हमने भिलाई देखा आज के इस लेक्चर में। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से लगाया गया। इसका सन भी 1959 है। ये दोनों चीज़ें आपको मोस्टली याद रखना है। आगे देखिए कौन सा पढ़ेंगे हम, दुर्गापुरा। आगे क्या पढ़ेंगे, दुर्गापुरा। कौन सा पढ़ेंगे, दुर्गापुरा। तो इसको भी हम याद कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, दुर्गापुरा। दुर्गापुरा, इसकी खास बात क्या है, दुर्गा, जैसे मान लिया जाए कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है दुर्गा राम जी, और वो किसी कारण से नाराज हो गए मेरे से। वो सबसे नाराज होके पश्चिम बंगाल चले गए। वहाँ भी उनको रोजगार नहीं मिला तो वो ब्रिटेन चले गए। ये पहला उद्योग है जिसको याद करने के लिए ट्रिक तो हम बनाए रहे हैं, लेकिन जिसमें सहयोग ब्रिटेन कर रहा है, जो हमेशा लूटते रहे हैं।
ठीक है ना। तो दुर्गापुरा की खास बात क्या है, ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा। किसके सहयोग से लगा, ब्रिटेन के सहयोग से लगा। दूसरा ये है कहाँ, तो ये पश्चिम बंगाल में है। किस जगह है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। तो ब्रिटेन और पश्चिम बंगाल, ये इस्पात का उत्पादन जो है 1962 में प्रारंभ हुआ, जबकि पिछले हमने दो जो पढ़े हैं 1959 में शुरू हो गए थे, ये बाकी से 3 साल बाद में शुरू हुआ, बाकी से 3 साल बाद में शुरू हुआ है। इस संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई है, देखा है हमने। वर्धमान जिला है, दुर्गापुर नामक स्थान पर है, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। वर्धमान जिला है, कौन सा जिला है, वर्धमान। उसके भी हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे, दुर्ग जिला भी था, एक एक चीज को हमने देखा उसमें भी। 1962 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। इस संयंत्र के स्थानीयकरण पर रानीगंज जरिया कोयला पेटी का विशेष प्रभाव है, यानी इस पर रानीगंज जो जरिया क्षेत्र है वहां से कोयला मिलता है। लोहा ऐसिक की प्राप्ति नोआ मुंडी सिंह मुंडी क्षेत्र झारखंड से होती है, यानी इसको जो लोहा है वो सिंह भूमि से प्राप्त होता है, नोआ मुंडी के अन्य स्थानों से। आगे देखिए, चूना पत्थर की प्राप्ति अधिकतर जो भी उद्योग आज और कल हमने देखे हैं, उन लगभग 7 उद्योग, 6 उद्योग हम पढ़ रहे हैं, उसमें सब में ही चूना पत्थर ज्यादातर यहाँ से मिल रहा था। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा चूना पत्थर यहीं मिलता है, वीर मित्रपुर जो उड़ीसा से हैं। तो आपको आंख बंद करके चूना पत्थर जब पूछें और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा हो तो आपको वीर मित्रपुर याद रखना है, ठीक है ना, उड़ीसा से। मैग्नीज की प्राप्ति जो है क्योंझर स्थान से होती है। मैग्नीज भी चाहिए होता है कि नहीं होता है, तो हम डायग्राम में जैसे ही चूना पत्थर देखेंगे वैसे ही एम देखते ही हम क्या देख लेंगे, मैग्नीज को देख लेंगे। जल चाहिए कि नहीं चाहिए, ताप चाहिए, जल से ताप विद्युत बनाया जाता है। तो दामोदर नदी जो सबसे पहले किस में काम आ रही थी, बराकर और दामोदर नदी, इसको में देख रहे थे हम, तो इसमें भी काम आ रही है। घाटी परियोजना से डीवीसी से ये लाइट प्राप्त करता है। ये संयंत्र दामोदर नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए डायग्राम को, हम पढ़ रहे हैं दुर्गापुरा। क्या पढ़ रहे हैं, दुर्गापुरा। इससे पहले पिछला हमने पढ़ा था भिलाई। भिलाई के बाद जो हमने पढ़ा, भिलाई से पहले जो पढ़ा था हमने वो था राउरकेला, और ये हमारा है दुर्गापुरा। ये हमारा क्या है, दुर्गापुरा। और अब लास्ट में हम पढ़ेंगे बोकारो, ठीक है ना। तो हम 4-5 उद्योगों की बात यहाँ कर चुके हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले आज हमने देखा राउरकेला कहाँ है, एक बार दिमाग में दौड़ाइए। ऊ फॉर उड़ीसा, केला मतलब जर्मनी, ये दोनों आपको याद हो जाना चाहिए। राउरकेला के तुरंत बाद हमने देखा भिलाई। कहाँ है भिलाई, छत्तीसगढ़ में। और जो है छत्तीसगढ़ में ब्रिटेन, जिसमें मतलब भिलाई जो है वो मोस्टली अपने आप में एक अलग स्थान रखते हुए, जैसे राउरकेला उड़ीसा और जर्मनी के सहयोग से लगाया गया, वैसे भिलाई किसी को आप लाई बोल देते हो तो छत्तीसगढ़ में याद आ जाता है, और छत्तीसगढ़ याद आता है तो वो हमसे रूस जाता है, इसलिए रूस इसके अंदर आता है। ये आपको याद रखना है। 3 नंबर पे मोस्टली चीज हम जो देख रहे हैं वो है हमारा दुर्गापुरा, और दुर्गापुरा जो है पश्चिम बंगाल, आपको याद रखना है। इसके अलावा ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। इनके सन की बात करें तो 1959 इसका है, 1959 इसका है, इसका 1962 है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दुर्गापुरा की खास बात क्या है, चलिए इसको समझते हैं हम और एक एक चीज इसमें देखते हैं। दुर्गापुरा जो है ये दामोदर नदी से पानी ले रहा है। कहाँ से पानी ले रहा है, दामोदर नदी से। ये नहीं है, ये तो रेलवे लाइन है, ये है नदी दामोदर नदी, ठीक है। आई फॉर लोहा ऐसक कहाँ से ले रहा है, गुरु महिसानी से लोहा ऐसक ले रहा है। कहाँ से ले रहा है, गुरु महिसानी से। चूना पत्थर कहाँ से ला रहा है, मतलब एल फॉर चूना पत्थर जो है अधिकतर उद्योगों को वीर मित्रपुरी ही चूना पत्थर दे रहा है। कौन दे रहा है, वीर मित्रपुरी अधिकतर उद्योगों को चूना पत्थर दे रहा है। किरीबुरु स्थान आई फॉर आयरन, यानी लोहा जो है किरीबुरु स्थान से और नोआ मुंडी से हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ से मिलता है। और कोयला इसको रानीगंज क्षेत्र से मिल रहा है और झरिया क्षेत्र से मिल रहा है, ये आपको याद रखना है। यानी कि झरिया काफ़ी क्षेत्रों को दे रहा है, यानी कोयले में झरिया अधिकतर पूछा जाता है, झरिया काफ़ी उद्योगों को कोयला दे रहा है। उसके अलावा वीर मित्रपुर जो है अधिकतर उद्योगों को चूना पत्थर दे रहा है, और पानी में दामोदर नदी रिपीट हुई है और कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इससे अगला उद्योग कौन सा हो सकता है, बोकारो। क्या पढ़ेंगे अब हम, बोकारो। बोकारो उद्योग की अगर बात करें तो इसकी भी ढेर सारी कई बातें होगी, जैसे हमने भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा की किए, तो बोकारो को हम देखते हैं और समझते हैं। यह हमारा है बोकारो। बोकारो की खास बात है
कि बोकारो जो है वो झारखंड में है। किस जगह है? झारखंड में। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि झारखंड में कौन सा है, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, और उड़ीसा में कौन सा है, और पश्चिम बंगाल में कौन सा है। चारों याद हो गए ना। 4 नंबर वाला हम पढ़ रहे हैं, 3 हम पिछले लेक्चर में, यानी 7वां नंबर का हमारा स्टील प्लांट चल रहा है। इस संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से हुई। बताओ रूस की सहायता से और कौन सा लगा था? याद करो, जो लाई बोल देते थे, नाराज हो जाता था, 36 दांत तोड़ देता था, भिलाई उद्योग छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से लगा था। बोकारो में की गई है। ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में अवस्थित है, यानी दामोदर जो कोयला घाटी है, इसके 3 उद्योग हम देख चुके हैं जहां दामोदर से पानी आता है। कोयले की प्राप्ति झरिया और बोकारा स्थानों से करता है। झरिया जो है कोयला दे रहा है, मैंने बताया झरिया बहुत सारे क्षेत्रों को कोयला देता है, और चूना पत्थर वीर मित्रपुर दे रहा है। ये आपको याद रखना है। तो कुछ चीजें तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गई। आप जब भी बोकारो जाए तो सबसे पहले ये बोर्ड आता है, इस बोर्ड को देख के आगे चले जाइए। आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको पास लेना पड़ेगा विजिट के लिए, फिर आप अंदर जा सकते हैं। आगे देखिए, लोहा अयस्क की प्राप्ति क्योंझर में होती है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी उद्योग के लिए लोहा चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, मैग्नीज चाहिए, जल चाहिए, और क्या चाहिए? कोयला चाहिए, और क्या चाहिए? ढेर सारी परिवहन चाहिए। 6 चीजें चाहिए होती है, अंगुली पे होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख दो, किसी भी स्टील और आयरन प्लांट के लिए 6 चीजों की आवश्यकता होती है। सर ये होती है। कौन कौन सी होती है? ये होती है। लिखना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लोहा अयस्क चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंझर से प्राप्त कर रहा है। गुना पत्थर नहीं है, ये चूना पत्थर है। चूना पत्थर, ठीक है ना, लिखने में मिस्टेक होगी। चूना पत्थर की प्राप्ति पलामू झारखंड से होती है। देखो यहाँ पे नहीं दे रहा है, कौन? वीर मित्रपुर, है ना, यहाँ पे पलामू से ले रही है। मैग्नीज की प्राप्ति किरीबुरु झारखंड से होती है। मैग्नीज कहाँ से ले रहा है? किरीबुरु स्थान से। झरिया में बोकारो से जिस रेलवे वैगन में कोयला भरकर ओडिशा के लिए राउरकेला संयंत्र को जाता है, वापसी में उसी रेलवे वैगन से क्योंझर की खानों से लोहा अयस्क भरकर बोकारो संयंत्र को पहुंचाया जाता है। यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा परिवहन जहाँ एक तरफ माल ले जाया जा रहा है, वहां से ट्रेनें और ट्रकें वापस अगर खाली आती है तो वहां से उनके लिए माल लाके रास्ते में खाली कर देती है। यानी मिली भगत है इन उद्योगों की। किस उद्योग की? राउरकेला की और बोकारो की। यानी बोकारो और राउरकेला एक दूसरे पर टिके हुए, एक का माल आता है तो दूसरे का जाता है। समझ गए? ऐसे कौन से उद्योग जिनमें घनी मित्रता है? राउरकेला और बोकारो, है ना। वापसी में उसी रेलवे से वैगन की ओर चला जाता है, ये देख चुके हैं। इस संयंत्र को जल और जल विद्युत की प्राप्ति दामोदर नदी से होती है। इसको भी जल कहाँ से मिलता है? दामोदर नदी से। ये रहा डायग्राम, अब समझ लेते हैं इसको। और ये लास्ट वाला आज आपका उद्योग है ना, यानी उद्योग खत्म नहीं हुए। 4 हमें आज इस लेक्चर में पढ़ने थे, अब 2 या 3 आपके रहे हैं जो अगले लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, वीर मित्रपुर उड़ीसा से, उसके अलावा एक क्षेत्र और हमने पढ़ा था। बोकारो झरिया से क्या ला रहा है? कोयला ला रहा है। उद्योग है कहाँ? दिख रहा है क्या किसी को? दामोदर झरिया क्षेत्र बोकारो यहां लगा हुआ है, इस स्थान पर बोकारो, ठीक है। झरिया स्थान से क्या प्राप्त हो रहा है? इसको कोयला प्राप्त हो रहा है। समझिए डायग्राम को, ये झरिया स्थान है, यहां से कोयला ला रहा है। रेलवे ट्रैक कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? वही जो हमेशा दिखाई देता है, कोलकाता वाला। गुरु महिसानी उड़ीसा और सुलेमान I4 क्या है? देखिए, लोहा सुलेपत से और गुरु महिसानी से लोहा उड़ीसा से प्राप्त कर रहा है। और वीर मित्रपुर जो उड़ीसा में, यहाँ से ये क्या ले रहा है? L4 क्या है? चूना पत्थर, यहाँ से जा रहा है, ये फिर यहाँ चला जाता है, ठीक है। किसी बादाम पाड़ी से भी प्राप्त कर रहा है। दामोदर नदी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? दामोदर नदी। सर हमें खुशी हो गई क्योंकि हमें थैंक यू दिख गया था, है ना, दिख गया था ना। तो दामोदर नदी से ये चीज प्राप्त कर रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है मस्त तरीके से, शानदार तरीके से। एक एक चीज को हमने समझने का प्रयास किया है। हमने सबसे पहले इसको कारखाना पढ़ा, उसके बाद आयरन एंड स्टील प्लांट जो हम देख रहे हैं, उसके बाद हमने टिस्को पढ़ा, और टिस्को के बाद जो हमने पढ़ा, याद करो कौन सा था? VISL। कौन था? VISL। VISL के बाद 4 नंबर पे जो है हमने राउरकेला को पढ़ा। राउरकेला के बाद जो है हमने भिलाई को पढ़ा। भिलाई के बाद हमने दुर्गापुरा को पढ़ा, और दुर्गापुरा के बाद हमने बोकारो को पढ़ा। पिछले लेक्चर और इस लेक्चर की बात मैं कर रहा हूं, बोकारो,
ठीक है ना। अगले लेक्चर में 2 या 3 लास्ट स्टील प्लांट हम पढ़ेंगे, तो 8-9 जितने भी होते हैं उसका फिर टेस्ट ले लेता हूँ आपका, है ना। तो मतलब आपको अच्छे से इनको याद करना है, और कमेंट बॉक्स में टेस्ट है आज आपका, है ना। कौन सा उद्योग कहाँ है, ये जिसने लिख दिया वो मेरा सबसे प्यारा स्टूडेंट होगा। तो आपको ये चीज़ मेंशन करना है, और अच्छे से जो कोई भी डाउट हो पूछना है। ये 7 स्टील प्लांट किस किस को समझ में आ गए और किसको समझ में नहीं आए हैं, और कौन है जो पैराशूटिंग लैंडिंग करके अभी आ रहा है, पिछला कुछ भी जिसने नहीं पढ़ा है। हम सारी चीज़ों को पढ़ते हुए और समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मस्ती से आपको पढ़ना है। मिलते हैं अगले शानदार किसी लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।